गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास फर्स्ट ईयर का लेसन 2 परमाणु संरचना का नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम संख्या आज हम डिस्कस करेंगे। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, त्रिविम विन्यास, कोणीय संवेग तथा चक्रण ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की सहायता से हम ये ज्ञात करते हैं उन्हीं संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, मतलब वो किस कोश में है, कोश के किस उपकोश में है और उपकोश में किन कक्षकों में स्थित है और उस कक्षक में उसका चक्रण कैसा है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें क्वांटम संख्याओं के माध्यम से प्राप्त होती है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और यह इलेक्ट्रॉन के कोश के बारे में जानकारी देता है। तो कोश देखिए नीचे यहाँ लिख दिए गए हैं। कोश के L, M और N ये कोश हैं, ये जिनके मान यानी n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका मान k कोश के लिए 1 होता है, L कोश के लिए 2 होता है, M कोश के लिए 3 होता है और N कोश के लिए 4 होता है। वही बात यहाँ बताई गई कि इलेक्ट्रॉन के कोश के बारे में जानकारी देगा। तो कोश यहाँ पर हो गए, अगर 1 नंबर आ रहा है तो K कोश है, 2 नंबर आया हुआ है L कोश है, 3 नंबर है तो M कोश है और 4 नंबर है तो N कोश है। इसका मान कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, कोई भी पूर्ण मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है उसका। और n का मान अगर हमें मालूम है तो उससे हम निम्न मान और भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर n का मान हमें पता है तो किसी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है वो हम 2n² वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। मान लिया n का मान 1 है तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा। अर्थात अगर पहला कोश है तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर दूसरा कोश है तो n का मान 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो दूसरे कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। इसी तरह से अगर ये 3 लगाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 2 में गुणा किया 18, तो तीसरे कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसी तरह से चौथे में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस फार्मूले से अगर n का मान ज्ञात है तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर हमें n का मान मालूम है तो उसमें कुल कितने कक्षक हैं उनकी भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला होगा n²। तो n² से कक्षकों की संख्या भी हम पता लगा सकते हैं। और अगर n का मान ही पता है तो हाइड्रोजन परमाणु के किसी कोश की कितनी ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर अगर इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n² जूल। इस फार्मूले से हम हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी कोश की ऊर्जा की जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n से डिनोट किया जाता है और n के जो मान है वो यहाँ पर नंबर लिखे हैं और ये कोशों की संख्या लिखी हुई है। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर। एजीमूथल क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। एजीमूथल क्वांटम नंबर अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और यह इलेक्ट्रॉन के उपकोश को दर्शाता है, उपकोश को प्रदर्शित करता है। जैसे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये कोश को प्रदर्शित कर रहा था, कोश आपके K, L, M और N लिखे हुए। इसी तरह से एजीमूथल क्वांटम नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के उपकोश को प्रदर्शित करता है। उपकोश कौन कौन से होते हैं? उपकोश भी 4 प्रकार के होते हैं। S
P, D और F। S, P, D और F 4 उपकोष होते हैं। तो जो दिगंशी क्वांटम नंबर है वो उपकोष को प्रदर्शित करेगा, मतलब S, P, D और F को रिप्रेजेंट करेगा। L का जो मान होता है वो सदैव N के मान पर डिपेंड करता है। अर्थात कहने का ये है कि N का जितना भी मान दिया होगा उसी के आधार पर L का मान निकलेगा। L का जो मान होता है वो सदैव 0 से लेकर के n-1 तक होता है। जितना भी n का मान दिया गया होगा उस n के मान से हमेशा एक कम मान आएगा L का। जैसे अगर n का मान 4 दिया है तो L का मान 0 से 4-1 हो जाएगा। मतलब 0, 4 में से माइनस कर दिया 3 तो 0, 1, 2 और 3 उपकोष। तो देखिए जो उपकोष यहाँ जो 0 लिखा है वो उपकोष S को प्रदर्शित करेगा, 1 उपकोष P को, 2 उपकोष D को, 3 और उपकोष D को। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि उपकोष S का मान 0 होता है, उपकोष P का मान 1 होता है, उपकोष D का मान 2 होता है और उपकोष F का मान 3 होता है। देखिए L के मान से भी हम निम्न मान ज्ञात कर सकते हैं। पहला, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 ब्रैकेट में 2l+1 वाले फार्मूले से, और किसी उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या 2l+1 वाले फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि L का मान हम निकालेंगे कैसे। तो L का मान निकाला जाएगा 0 से n-1 वाले फार्मूले से, और उसमें से जो भी मान आएगा उसमें 4 उपकोष होंगे। S वाले उपकोष का मान 0 होगा, P वाले उपकोष का मान 1 होगा, D वाले उपकोष का मान 2 होगा और F वाले उपकोष का मान 3 होगा। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से रिप्रेजेंट करते हैं और यह L के मान पर निर्भर करता है। इसे m से डिनोट किया जाएगा और यह L के मान पर निर्भर करेगा और यह कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। जैसे ये कोष की संख्या को, यह उपकोष की संख्या को, इस तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। अगर m का मान निकालना है तो हमें फार्मूला याद रखना होगा -L से +L तक। ये फार्मूला याद रखेंगे जिससे m का मान हम ज्ञात कर लेंगे। एक एग्जाम्पल दिया है, यदि L बराबर 2 है तो m के मान बताइए। यदि L बराबर 2 है तो m का मान, फार्मूला बताया गया आपको -L से +L तक। L का मान 2 दिया है तो -2 से +2 तक। तो -2, -1, 0, +1, +2, इस तरह से इसके ये मान हो गए। m के मान निकल कर के आ गए। अब हमको अगर केवल L के लिए m के अधिकतम संभावित मान पता करने की, अधिकतम कितने मान हो सकते हैं, जो हमने मान निकाले हैं वो सही है या गलत है, तो फार्मूला है 2l+1। देखिए यहाँ पर L का मान दिया गया था 2, तो अगर 2 यहाँ लगाएं तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5। यानी अगर L का मान 2 है तो m के अधिकतम 5 मान हो सकते हैं। वो देखिए यहाँ पर सॉल्व किया, -2, -1, 0, +1, +2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही मान निकल के आ रहे हैं। तो इस तरह से हम संभावित मान भी पता कर सकते हैं और वो मान कौन कौन से हैं वो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगला है चक्रण क्वांटम संख्या, इसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे S से प्रदर्शित किया जाता है और इसके केवल 2 ही मान होते हैं, +½ और -½ +½ क्लॉकवाइज के लिए होता है, अर्थात अगर कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर अगर प्रदर्शित हो रहा है तो उसके लिए +½ मान होगा, और अगर नीचे वाला प्रदर्शित हो रहा है तो उसके लिए -½ मान प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से अभी आपको आज सिर्फ क्वांटम नंबर की थ्योरी और उससे कुछ फार्मूले बताए गए हैं। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, फिर इससे संबंधित सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।